मैं आपका दोस्त इमरान जो आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो A94 का चार्जिंग डाटा। 94 जो है ये 5G फोन है। इसका वी चार्ज है ये इसका ग्राउंड है। ये इसका टेस्ट पॉइंट है। और ये सीधा जाता है आपका इस आईसी में। इस आईसी से होता हुआ सीधा वीसीसी चार्ज आपका जाता है इस रेजिस्टेंस को होता हुआ ओईपी आईसी से होता हुआ सीधा आपका पावर आईसी पर। इसी से आपका वोल्टेज निकलती है वीपीएच पावर और दूसरी वोल्टेज निकलती है वी बैट। जैसा कि आपको पता है वी बैट जो रहती है आपकी बैटरी के कनेक्टर की रहती है और वीपीएच जो रहती है ये इसके पावर सेक्शन के बारे में होती है। और इसका डाटा यह इस प्रकार है। इस मोबाइल में चार्जिंग एरर आता है तो इसका जो सीधा है वो बैटरी बीएमएस से है। अगर जो आपका चार्जिंग में इशू एरर आता है तो आपको सीधा बैटरी चेंज कर दो, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए। आपका ये जो है आपका चार्जिंग डाटा प्लस डाटा माइनस के हैं जो यहाँ से होते हुए सीधा आपका सीपीयू में जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसकी चार्जिंग आईसी है ये वाली। यार ये भी वी वेट बनाती है। इसकी मैन पीएमआईसी जो है वो ये है MT6359 VNP। आपको किसी भी चीज़ का डायग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें। ये वीडियो आपके लिए ऐसी आती रहेंगी रेगुलर। आपको किसी भी चीज़ का डायग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो है दूसरा डायग्राम है इसी का ओप्पो A94 5G मोबाइल लाइट सेक्शन। अगर जो लाइट नहीं आ रही है तो आप ये जंपर देखकर इसमें आप देखकर अपना मोबाइल ठीक कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से वीपीएच बनी इसकी। वीपीएच बनने के बाद मैं यहाँ से गई और ये इनके नाम हैं AVDD ELVSS ELVDD EL-ON2 EL-ON1। ये इसका लाइट सेक्शन है। और इसी के साथ में मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाना चाहता हूँ उसका LCD का। अगर जो मोबाइल ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रही है तो बस आपको पहले ये तीन चीज चेक करनी है। अगर जो इनमें फॉल्ट मिला तो ठीक है, वरना तो सीपीयू आप रिवॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
ये इनके नाम हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके VIO 1.8 वोल्टेज PMU से आई है, इसकी LCD रीसेट है। अगर जो रीसेट वोल्टेज नहीं मिली है तो आपका ग्राफिक नहीं बनेगा। और LCD TE ये इसका जैसे डिस्प्ले लगती है तो ये प्रोसेसर करती है LED OLED लाइट के लिए। EMU वोल्टेज जो है ये आपका पावर IC से है। इसकी वोल्टेज आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगी। अगर जो यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं मिलती है तो आप मीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखकर यहाँ पे प्रोब रखकर एक प्रोब इन कैपेसिटर के ऊपर रखकर देख सकते हैं कि आपकी ट्रैक ब्रेक तो नहीं है। अगर जो आपकी ट्रैक ब्रेक नहीं है, बीप कर रहा है, तो आपकी ट्रैक सही है। और यहाँ पे VI वोल्टेज 1.8 नहीं बनती हैं तो आपको ये IC चेंज करनी पड़ेगी, पावर IC। अगर जो ये आपका वोल्टेज बनती है तो आपको LCD रीसेट लाइन देखनी पड़ेगी और LCD TE देखनी पड़ेगी। LCD रीसेट जो है वो भी आपका CPU से है, LCD TE जो है वो भी आपका CPU से है। तो इस केस में ज्यादातर आपको CPU रिवोल्व करने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यही इसका दूसरा डायग्राम है, ओप्पो A94 5G टच स्क्रीन। अगर आपका ग्राफिक बन रहे हैं, लाइट भी आ रही है, टच नहीं वर्क कर रही है, तो आप ये देख सकते हैं आपका VI 1.8 वोल्टेज जो आपको जो जैसे कि पहले पिछले वाले डायग्राम में बताया था वो भी इसी में चाहिए, जरूरत होती है इसकी, ये सेम है। पहली बात तो ये है, अगर जो ये लाइट यहाँ पर आ रही है तो आपका ग्राफिक भी बन रहा है, आपकी लाइट भी चल रही है। TEC रीसेट एन ये आपका टच की लाइन है। I2C SDA ये आपकी टच की लाइन है। I2C SCL ये आपकी टच की लाइन है। ये जो जा रही है लाइन ये भी सीधा आपका CPU में जा रही हैं। आप इन वोल्टेज को आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैक आपकी ओपन है, कौन सी नहीं है। आप एक प्रोब को, रेड प्रोब को ग्राउंड से अटैच कर और जो मीटर की ब्लैक प्रोब है उसको इन तीनों पे रख के ट्रैक कर सकते हैं। अगर जो आपकी रीडिंग 500 या 700 400 के बीच में आती है तो ये प्रोब आपकी, ये लाइन बिल्कुल सही है। अगर जो आपका कोई भी ट्रैक नहीं आती है तो वो लाइन ओपन है। 1.8 की लाइन पर आपको प्रोब चेंज करके देखना पड़ेगा। आप जैसे दोस्तों का बहुत प्यार देने के लिए मुझे शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।